बात सुनिए, पहले आप दिल्ली में, पहले आपको दिल्ली में सरकार चाहिए थी, फिर आपको एमसीडी में चाहिए था, फिर अब आपका जब तक दिल्ली का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक, क्योंकि आप सेंटर में भी आपको चाहिए कि सेंटर में जब होगा तब होगा, और जब सेंटर में हो जाएंगे तब फिर आम आदमी पार्टी कहेगी जी सेंटर में तो हमारी सरकार है। लेकिन हम क्या करें, यूएस हमें ग्रांट नहीं देता, क्योंकि अभी जो है वहां पर जो है ट्रंप की सरकार है। जब वहां पर बाइडेन की सरकार आ जाएगी या कमला हैरिस आ जाएंगी तब वो हमें ग्रांट दे देंगे, तब हम जो है इसका विकास कर पाएंगे। सर आपके पास बहानों की लंबी लिस्ट है। अगर आप महल की बात करते हैं, आप बाकी स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अपने एरोप्लेन खरीदते हैं, वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, और उन गाड़ियों को ना खरीद के गरीब आदमी को, अगर 6 साल से पिछले सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है विधानसभा में, इनका बही खाता ही नहीं है देश के पास। दिल्ली में कौन कहां क्या खर्च कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सी जगह किस स्थिति में है, किसी को कुछ नहीं पता है। और अब मैं अशोक जी आपको अभी कह रहा हूं, ये बम जिस दिन फूटेगा आप यकीन मानिए अचंभित होगा ये देश। जय श्री राम दोस्तों, केजरीवाल सरकार सत्ता में आने के लिए मुफ्त की राबड़ियां बांटने का ऐलान तो किया, और जब सत्ता में आई तो अपने घोटाले और शीश महल बनाने में इतनी बिजी हो चुकी कि दिल्ली कब मौत का कुआं बन गया उसे पता भी नहीं चला। अब दिल्ली की स्थिति ये बन चुकी है कि दिल्ली में कब कहां क्या हादसा हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार बीजेपी की केंद्र सरकार पे ये सारा ठीकरा फोड़ने में लगी है। आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें अशोक श्रीवास्तव ने आप पार्टी की क्लास ही लगा दी। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है बड़ा शर्मनाक है। दिल्ली में ऐसा जो कुछ हो रहा है इसको लेकर राजनीतिक तौर पर बीजेपी आम आदमी पार्टी में जो है वो लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला चल रहा है। पहले दिल्ली सरकार कहती थी कि हमारे पास सरकार है, एमसीडी नहीं है। अब उसके पास सरकार है, एमसीडी है, तो कह रही है हमारे अफसर नहीं सुनते। इस तरह की तमाम चीजें कही जा रही हैं। इस तरह से दिल्ली जो है वो एक तरह से मौत का कुआं बनी हुई है। कब कौन जाएगा, कब कहां वो गिरेगा, उसकी मौत हो जाएगी कोई नहीं जानता। कि दिल्ली हाईकोर्ट ने राजेंद्र नगर मामले में कड़ी टिप्पणी की और कहा, साफ तौर पर कहा कि अगर इसी तरह से मुफ्त की रेवड़ी जो बांटने का जो कल्चर है उसके कारण यह पूरी दुर्घटना हुई है, क्योंकि आपको सब कुछ मुफ्त देना है, इसलिए आप दिल्ली का विकास नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि सब चीज मुफ्त बांटी जा रही है। यह मैं नहीं कह रहा, कोई विरोधी पार्टी नहीं कह रही, यह दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा कि दिल्ली की आबादी इतनी बढ़ गई है, लेकिन दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम जो है उस पर काम करने का किसी के पास ना वक्त है ना किसी के पास पैसा है। तमाम जो संस्थाएं हैं उनके पास पैसा नहीं है क्योंकि सब कुछ मुफ्त में लुटाया जा रहा है। हाईकोर्ट कह रहा है फ्रीबीज संस्कृति के कारण सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत बनाने के लिए पैसे नहीं है। जब मुफ्त की संस्कृति के कारण टैक्स कलेक्शन नहीं होता तो इस तरह की दुर्घटनाएं होंगी ही। नहीं, देखिए बिल्कुल जो कोर्ट ने कहा है उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जो सेंट्रल सरकार है, जो महाराष्ट्र है, जो मध्य प्रदेश है, वहाँ पे ग्रांट सैंक्शन करती है। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश की राजधानी को स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। यहाँ पे जो 2,07,000 करोड़ का जो इनकम टैक्स दिल्ली की तरफ से जाता है उसके हिसाब से जो ग्रांट यहाँ पे दी जाती है वो 3211 रुपये, जो 5,243 रुपये होनी चाहिए। इसके अंदर सेंट्रल सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है कि जो देश के अंदर जो इनकम टैक्स कलेक्शन है, और ये देश की राजधानी है, और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत सारी जो होलसेल मार्केट हैं, चाहे सदर बाजार है, चाहे टैंक रोड है, चाहे खारी बावली है, चाहे जितनी भी ये मार्केट्स हैं, इसमें 3-3 फुट की गलियां हैं। वहाँ उन चीज़ों को वहाँ से निकाल कर एक दिल्ली से बाहर ऐसी जगह पे लाया जाए जहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी हो, मेट्रो कनेक्टिविटी हो। पूरे देश का व्यापारी वहाँ पे व्यापार करने के लिए आता है और वो व्यापार अपनी जान पर खेल कर रहे हैं। वहाँ पे आए दिन वहाँ पे आग लग जाती है, वहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। इसके लिए सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार की कलेक्टिव जिम्मेवारी है कि अगर हमारे यहाँ पे हादसा होता है तो हम जागृत हो जाते हैं, हम जागृत हो जाते हैं। मैंने सवाल क्या पूछा था? नहीं, हाईकोर्ट गलत कह रहा है, आप ये कह रहे हैं हाईकोर्ट ये गलत कह रहा है। हाईकोर्ट कह रहा है फ्री, और आपने जो सुनिए मैं आपको बताता हूं, दिल्ली में बसेस खरीदनी थी, नहीं ट्रांजिट सिस्टम के ऊपर काम करना था, और इस ट्रांजिट सिस्टम पे काम करने के लिए सेंटर ने अपना पैसा दे दिया था। नहीं सर, सुनिए मेरी बात, अभी आप सेंटर और बड़ा स्टेट की बात कर रहे थे, ये भी सुनिए ना। सेंटर ने अपने हिस्से का पूरा पैसा दे दिया था और उसके बाद दिल्ली सरकार ने कहा था हमारे पास तो पैसा ही नहीं है जी। और तब जो है हाईकोर्ट ने, मुझे ठीक से याद नहीं आता, हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार लगाते हुए कहा था, आरआरटीएस, कि आपने, हाँ बीआरटीएस, ये फटकार लगाते हुए कहा था
कि आपने करोड़ों रुपए विज्ञापन पे खर्च कर दिए, लेकिन आपने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए जो आपकी हिस्सा था वो आपने खर्च नहीं किया। ये दिल्ली ये भी अदालत की टिप्पणी है सर। तो दिल्ली, तो केंद्र को बार बार सुनिए, पहले आप दिल्ली में, पहले आपको दिल्ली में सरकार चाहिए थी, फिर आपको एमसीडी में चाहिए था, फिर अब आपका जब तक दिल्ली का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक, क्योंकि आप सेंटर में भी आपको चाहिए कि सेंटर में जब होगा तब होगा, और जब सेंटर में हो जाएंगे तो फिर आम आदमी पार्टी कहेगी जी सेंटर में तो हमारी सरकार है। लेकिन हम क्या करें, यूएस हमें ग्रांट नहीं देता, क्योंकि अभी जो है वहां पर जो है ट्रंप की सरकार है। जब वहां पर बाइडेन की सरकार आ जाएगी या कमला हैरिस आ जाएंगी तब वो हमें ग्रांट दे देंगे, तब हम जो है इसका विकास कर पाएंगे। सर आपके पास बहानों की लंबी लिस्ट है सर। सर सुनिए, बहानों की लंबी लिस्ट। मैंने आपको एक उदाहरण बताया, मुझे बताइए जब केंद्र सरकार अपने हिस्से का पैसा दे रही थी तो आप लोगों को विज्ञापन, आपके पास पैसा नहीं है, आप कहते हैं कि दिल्ली को पैसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के पास 2.5 लाख के कमोड खरीदने का पैसा है। अरविंद केजरीवाल के पास 8 लाख के पर्दे खरीदने के लिए पैसे हैं। अरविंद केजरीवाल के पास करोड़ों रुपए का अपना शीश महल बनाने के पैसे हैं, लेकिन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए पैसे नहीं है। नहीं, पैसा क्यों नहीं है? फ्री बिजली, फ्री पानी अगर गरीब आदमी को देते हैं तो पेट में दर्द हो जाता है। और 10 लाख करोड़ रुपया जो व्यापारियों का माफ कर दिया जाता है उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। अगर आप महल की बात करते हैं, आप बाकी स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अपने एरोप्लेन खरीदते हैं, वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, और उन गाड़ियों को ना खरीद के गरीब आदमी को, अगर एक जो आदमी जो बहुत ही गरीब है 200 यूनिट वही आदमी कंज्यूम कर सकता है जिसके घर में पंखा और लाइट जलती है, क्योंकि आपको वोट चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, टारगेटेड सब्सिडी कुछ और होती है और फ्रीबीज कुछ और होती है। लेकिन मैं चलिए शिवम त्यागी वो गरीबों को दे रहे हैं भाई, गरीबों को फ्रीबीज मुफ्त का चीजें दे रहे हैं, तो फिर उसमें आपको क्या तकलीफ है? आप भी तो गरीबों को राशन दे रहे हैं। नहीं, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, अभी तो कोर्ट को तकलीफ है। कोर्ट जो रोजाना इनको डांटता है और कहता है कि भैया थोड़े से सुधर जाओ, और आपको जो है इस देश के और राज्य के सोशल वेलफेयर में तो पैसे देने ही पड़ेंगे। RRTS जो स्कीम थी, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये अलवर और पानीपत के लिए थी। उसमें केंद्र ने अपना हिस्सा दे दिया, दिल्ली वाले उस पर, दिल्ली सरकार जो है रोजाना उस पर आजकल करती रही। आखिरकार कोर्ट को इनको हड़काना पड़ा। उन्होंने, कोर्ट ने डांटा सरकार को और कहा कि कब दोगे भाई, सोशल वेलफेयर के लिए पैसे कब दोगे, इन पुल के लिए कब दोगे, RRTS प्रोजेक्ट के लिए पैसे कब दोगे, छोड़ दीजिए इसको। कोर्ट ने 2020 में कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जिला कोर्ट जो है वहां पर रूम्स बनने की आवश्यकता है। 232 रूम्स वहां पर बनने थे अलग अलग जिला कोर्ट्स में। उसके लिए 2021 में फाइल अप्रूव हो गई थी। अब 2024 आ गया, DY चंद्रचूड़ ने फिर से दिल्ली सरकार को खींचकर और फटकारा बहुत बुरी तरीके से कि आप ये रूम्स के लिए जब 2021 में अप्रूवल हो गया है तो अभी तक आपने इस पर पैसा क्यों नहीं दिया। फ्रीबीज का अब एग्जाम्पल की बात हो रही है, फ्रीबीज जो है वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा जो है अब 3 महीने का जो, अगर हम मानते हैं RTI लगाकर, तो 552 करोड़ रुपए के तो एड्स ही दे रखे हैं मीडिया में। आपके पास 55 करोड़ रुपए का शीश महल बनाने के लिए पैसे तो है, लेकिन आपके पास जो है RRTS के लिए पैसे नहीं है, आपके पास ड्रेनेज के लिए पैसे नहीं है, आपके पास डीसेल्टिंग के लिए पैसे नहीं है, आपके पास सड़क बनाने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास इन सब चीजों को काम करने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन आपके पास एड देने के लिए भी पैसे हैं, आपके लिए घर बनाने के लिए भी पैसे हैं, आपके पास जो है बाकी सब काम करने के लिए पैसे हैं। आपका जो है कोई निजी काम अगर रुकता हो तो बताइए। जनरल हॉस्पिटल में विपස්සना से लेकर कर, प्राइवेट जेट से चलने से लेकर कर, और घर बनाने से लेकर के और एड देने तक के सब पैसे हैं। लेकिन जब बात आती है वेलफेयर की, जब बात आती है ट्रेन की, जब बात आती है सड़क की, जब बात आती है डीसेल्टिंग की, जब बात आती है MCD की, तो आपके पास पैसे नहीं है। विषय बहुत साफ है। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, टारगेटेड सब्सिडीज और लोगों के जरूरत की चीजें, वहां पर पैसा खर्चना अलग चीज है, और मुफ्त रेवड़ियों का कल्चर जो है, इसको बढ़ाकर आप पूरा सोशल वेलफेयर रोक दें, पूरे राज्य की व्यवस्था को ठप कर दें, वो पूरी तरीके से दूसरा है। और आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार से यही सवाल पूछ रहा है, और ये जायज भी है, और ये खुद भी इस बात का दर्द झेल रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा था, आपको मुफ्त बिजली वाली योजना को इन्होंने पुल ऑफ कर लिया है, कह दिया है कि भाई अब मुफ्त बिजली वाले मामले को जो हो सके छोड़ दो। धीरे धीरे ये खुद भी अपना पीछे छुड़ा रहे हैं, लेकिन जब भी चुनाव के करीब आते हैं, चुनाव के आसपास आते हैं, तो वही रेवड़ी कल्चर चलाते हैं, वोट लेते हैं और भाग जाते हैं। पर शिवम जी, एक बात वो कह रहे हैं दिल्ली तो इतना टैक्स देती है, उसको उसका हिस्सा नहीं मिलता, केंद्र सरकार हिस्सा नहीं देती इतना टैक्स देने के बावजूद भी। कौन सा हिस्सा नहीं मिलता? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, वेलफेयर के लिए सरकार लगातार पैसे देती है। अभी 52,000 करोड़ 5,200 करोड़ रुपए की चिट्ठी जो है आतिशी जी की तरफ से लिखी गई है, सरकार ने उसको भी कंसिडर किया, और तमाम तरह के फैसिलिटीज में हर जगह सरकार दे रही है। भाई आप मुझे टारगेटेड बताइए। अब आप जल बोर्ड का एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, 967 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में जल बोर्ड था, और उसके बाद अगर हम बात करें तो 72,000 करोड़ के नुकसान में जल बोर्ड चल रहा है।
अभी तक पिछले 5 साल से 6 साल से पिछले सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है विधानसभा में। इनका बही खाता ही नहीं है देश के पास। दिल्ली में कौन कहां क्या खर्च कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सी जगह किस स्थिति में है, किसी को कुछ नहीं पता है। और अब मैं अशोक जी आपको अभी कह रहा हूं, ये बम जिस दिन फूटेगा आप यकीन मानिए अचंभित होगा ये देश, क्योंकि सीएजी की कोई रिपोर्ट नहीं है। कोई नहीं जानता कौन सा डिपार्टमेंट कितने फायदे कितने नुकसान में है। अगर ये ईमानदार है और इनकी अर्थव्यवस्था सरप्लस में चल रही है तो सीएजी रिपोर्ट दे दे देश को। Okay. बताएं दिल्ली के लोगों को कि कितना खर्चा हो रहा है और कितना प्रॉफिट में डिपार्टमेंट और कितना लॉस में। फिर से वही कह रहा हूं, तहसीन भाई दिन रात संविधान 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 की दुहाई देते हो कि इसको बदल देंगे, भाजपा वाले आ गए तो और न जाने क्या क्या, उस बहाने 99 सीटें भी पा गए। आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन की ये लेगेसी है, वो इसको आधार बनाकर जो फाइनेंस एलोकेट करते हैं, जो फंड्स एलोकेट करते हैं, वो उनका अधिकार है। फ्रीबीज का क्लासिक एग्जांपल कर्नाटका इस देश में है। अब एग्जांपल ले लीजिए आप, इन्होंने कहा कि हम 5 जो है गारंटी अपनी देंगे, उसमें मुफ्त बिजली हो गया, ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता हो गया, बीपीएल परिवार को भत्ता हो गया, 10 किलो अनाज हो गया, फ्री बस सर्विस हो गया। फ्री बस सर्विस जैसे ही कर्नाटका में हुआ, आते ही पहले ही 2 महीने में निगम को 300 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। फिर बेवकूफ बना के 20% किराया बढ़ा दिया। अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि एससी एसटी का 14,000 करोड़ रुपया राहुल गांधी की गारंटी पूरी करने में ट्रांसफर उधर से हटाकर एससी एसटी को छोड़कर उनको दे दिया। फिर उसके बाद तब भी पेट नहीं भरा तो 3 रुपए प्रति लीटर जो है दूध बढ़ा दिया। फिर पेट नहीं भरा तो बिजली का दर बढ़ा दिया 2.89 रुपीज पर यूनिट। फिर पेट नहीं भरा तो 3 रुपए लीटर डीजल बढ़ा दिया। फिर पेट नहीं भरा तो 2 रुपए 89 पैसे जो है पेट्रोल बढ़ा दिया। फिर पेट नहीं भरा तो 15 लाख जो वाहन है, जो 15 लाख रुपए के वाहन है, उनकी 15% ड्यूटी बढ़ा दी। फिर पेट नहीं भरा तो होटल के 10% स्नैक्स पर पैसा बढ़ा दिया। रुक जाइए बस। फिर पेट नहीं भरा तो 20% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया। शराब पर 20% बढ़ा दिया। राहुल गांधी की बात को सच साबित करने के लिए पब्लिक को कितना पागल बनाओगे भाई? इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।